हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, सच बोलूं तो ये एपिसोड देखने के बाद मैं काफी देर तक स्क्रीन को ही देखता रह गया, क्योंकि इस एपिसोड ने इतने सारे बड़े सीक्रेट्स रिवील कर दिए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एनालिसिस शुरू किस पॉइंट से करूं। यहाँ हर दूसरे सीन में कोई न कोई ऐसी चीज सामने आ रही थी जो पूरी स्टोरी को नए डायरेक्शन में ले जा सकती है। यहाँ एपिसोड की शुरुआत कॉलोनी हाउस के बेसमेंट से होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक हिडन डोर डायरेक्टली उन अंडरग्राउंड टनल्स तक जाता है जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। अब यहाँ जेड ने सेफ्टी के लिए उस डोर पर तालिस्मान लगा दिया, ताकि अगर कोई क्रिएचर उस रास्ते से बाहर आने की कोशिश करे तो वहाँ उसे रोका जा सके। भाई लोग, ये छोटा सा डिटेल लग सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो टनल्स कितनी डेंजरस हैं। वहीं फिर अपटाउन के लोग दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते दिख रहे हैं। एक साइड पर वो लोग हैं जो मानते हैं कि टेबिथा और जेट का कनेक्शन क्रिस्टोफर और मिरांडा से है, शायद री इनकारनेशन या किसी पुराने साइकिल के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह बकवास समझते हैं। और फिर इसी बीच सोफिया सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रही होती है। और भाई लोग, जितना ज्यादा मैं उसके एक्शंस को देख रहा हूँ, उतना ही मुझे लग रहा है कि वो काफी टाइम से सबको मैनिपुलेट कर रही है। याद करो, पहले भी उसने जूली और कैनी के बीच अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की थी, जब उसने हिंट दिया था कि जिम की फैमिली के आने के बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। और एपिसोड 3 से ही लग रहा था कि वो धीरे धीरे लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रही है। और दोस्तों, अब उसका प्लान क्लियरली काम करता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर की टेंशन बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि मैन इन येलो की वापसी किसी बहुत बड़े डिजास्टर की शुरुआत हो सकती है। यहाँ विक्टर को अब भी वो पुराने मैसेकेर याद है, जिसमें पूरा टाउन खत्म हो गया था और सिर्फ वही जिंदा बचा था। और दोस्तों, इसी वजह से वो इथन को वार्निंग देता है कि शायद इस साइकिल में वही लास्ट सर्वाइवर बन सकता है। और दोस्तों, एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि शो लगातार विक्टर और इथन को साथ रख रहा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में टाउन के सबसे बड़े सीक्रेट्स अनकवर करने में इन दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी बीच बॉयड सबको समझाने की कोशिश करता है कि टेबिथा सिंपली मिरांडा का रिबर्थ नहीं है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग टेबिथा के पास मल्टीपल पास्ट लिव्स और प्रीवियस साइकिल की मेमोरीज है। और दोस्तों, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि टाउन की हिस्ट्री हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन जूली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ उसका मानना है कि ये टाउन हमेशा रियलिटी को ट्विस्ट करता है और यहाँ किसी चीज पर अर्ली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि जूली की फ्रस्ट्रेशन भी इस रिएक्शन के पीछे है। यहाँ उसकी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी खुद कभी प्रॉपरली काम नहीं कर पाई, और शायद इसी वजह से वो दूसरे सुपरनेचुरल कनेक्शन को लेकर स्केप्टिकल है। लेकिन आयरनी देखो, जूली अपने सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस पर बिलीव करती है, लेकिन अपनी मदर के पास्ट लाइफ कनेक्शन को मानने के लिए रेडी नहीं है। और भाई लोग, मुझे लगता है राइटर्स ने ये कॉन्ट्राडिक्शन जानबूझकर रखा है। फिर बॉयड एकोस्टा को एक नया टास्क देता है। इन्वेंटरी हैंडल करने के साथ साथ अब उसे स्टोरेज एरिया भी थ्रूली सर्च करना है। खास तौर पर 1970s से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसका कनेक्शन मैन इन येलो से हो सकता है। वहीं फिर काफी एपिसोड से हम देख रहे हैं कि जूली की पावर्स कंप्लीट तरह से काम नहीं कर रही। हो सकता है प्रॉब्लम पावर्स में नहीं बल्कि मिसिंग इंफॉर्मेशन में हो। वहीं फिर दोस्तों, इसके बाद हमें बॉयड का एक काफी इमोशनल सीन देखने को मिलता है, जहां एक पुराने टॉय कैमरा को देखते वक्त उसे अपनी और एबी की वेडिंग फोटो मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि फोटो सच में थी या सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। यहाँ बॉयड का पास्ट देखते हुए ये डाउट बिल्कुल वैलिड लगता है। हम पहले भी एबी के विजन्स देख चुके हैं, और फिर फादर खत्री भी उसके सामने बार बार अपीयर होता रहा है। ऊपर से उसके हाथ का लगातार शेक करना भी बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। और भाई लोग, मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका कनेक्शन किसी बड़ी मिस्ट्री से निकलेगा। बाद में विक्टर, टेबिथा और इथन कार ग्रेवयार्ड पहुंचते हैं, जहां वो मैन इन येलो की कार ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फाइनली उन्हें वो व्हीकल मिल भी जाती है। लेकिन असली शॉक कार के अंदर छुपा हुआ था। यहाँ उन्हें एक पाउच मिलता है जो ह्यूमन टीथ से भरा हुआ है। अब सच कहूँ तो ये मोमेंट जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगता है। और फिर अर्लियर सीजन में सोफिया ने फास्टर का टूथ निकाला था, और अब ये पाउच देखकर लगता है कि मैन इन येलो सालों से अपने विक्टिम्स के दांत कलेक्ट करता आ रहा है, जैसे हर टूथ उसकी पुरानी विक्ट्री की ट्रॉफी हो। और दोस्तों, यहाँ सबसे क्रिपी बात पाउच की कंडीशन थी। यहाँ वो इतना पुराना लग रहा था कि क्लियरली ये रिचुअल सिर्फ 1 या 2 साल से नहीं चल रहा, बल्कि
ये शायद कई जनरेशन से हो। लेकिन फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि जब सोफिया ने पास्टर का टूथ निकाला था तो क्या वो भी इसी कलेक्शन का हिस्सा बनने वाला था, या फिर इस पाउच में सिर्फ प्रीवियस साइकिल्स के विक्टिम्स के टीथ हैं। और दोस्तों फिर आता है एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट। यहाँ सोफिया रॉजर को वापस जिंदा कर देती है और उसके लिए वो एक फर्टिलाइज्ड एग का यूज करती है। दोस्तों यहाँ ये डिटेल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग बेसिकली लाइफ पोटेंशियल कैरी करता है। इसलिए यहाँ एक थ्योरी निकल कर आती है कि शायद सोफिया लाइफ एनर्जी को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर कर सकती है, और अगर ऐसा है तो फिर एंकोई चिल्ड्रन का सेक्रीफाइस भी एक नए एंगल से समझ आता है। क्या पता उन बच्चों की लाइफ फोर्स किसी और पर्पस के लिए यूज की गई हो। और यहीं से मेरी एक क्रेजी थ्योरी शुरू होती है। क्या पता सेक्रीफाइस्ड चिल्ड्रन की एक्यूमुलेटेड एनर्जी ही इवेंचुअली मैन इन येलो बन गई हो। यहाँ थ्योरी वाइल्ड जरूर है, लेकिन इस एपिसोड के बाद मुझे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। अब दोस्तों नाइट होते ही रॉजर कॉलोनी हाउस पहुंचता है और रेजिडेंट्स पर अटैक कर देता है। यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और थैंकफुली एल्जिन टाइम पर इंटरवीन करता है और बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन फिर मेरे लिए एपिसोड का बेस्ट सीक्वेंस अभी आना बाकी था, जहां बॉयड मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक स्पेशल टोटम प्लान यूज करना चाहता है और कैनी वॉलंटियर करता है इस मिशन के लिए। लेकिन सोफिया सीक्रेटली ये इन्फॉर्मेशन मॉन्स्टर्स तक पहुंचा देती है और जैसे ही कैनी अटैक करता है सारे एग्जिट्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर वो बस के अंदर फंस जाता है। और फिर दोस्तों उसका सामना होता है इस्माइली से, उसी इस्माइली से जिसने कैनी के फादर को मारा था और इनडायरेक्टली उसकी मदर की डेथ का भी रीजन बना। अब यहाँ कैनी बिल्कुल अकेला है और इस्माइली अटैक करने ही वाला होता है। तभी फातिमा जोर से चिल्लाती है और इस्माइली रुक जाता है। और दोस्तों सिर्फ रुकता ही नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए उसका अपीयरेंस ह्यूमन फॉर्म की तरफ शिफ्ट होता हुआ भी दिखाई देता है। अब कैनी इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे बस से बाहर गिरा देता है और वहाँ से बच निकलता है। दोस्तों यहाँ ये सीन बहुत कुछ कंफर्म करता है। यहाँ फातिमा और इस्माइली के बीच कनेक्शन सच है और फिर काफी एपिसोड से हिंट मिल रहे थे, लेकिन अब पहली बार हमें उस कनेक्शन की एक्चुअल पावर देखने को मिली है। अब मुझे लगता है फातिमा डायरेक्टली इस्माइल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, शायद वो उसकी आंखों से देख भी सकती हो। जैसे एपिसोड 6 में फातिमा ने इस्माइली को अपना प्रोटेक्टर बोला था, तब शायद लोगों ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन दोस्तों अब लगता है कि वो बिल्कुल सही थी। अब यहाँ आगे चलकर ये एबिलिटी सर्वाइवर्स के लिए गेम चेंजर बन सकती है। और अगर फातिमा इस्माइली को कंट्रोल करना सीख गई तो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करना, टनल्स एक्सप्लोर करना और डेंजरस मिशन कंप्लीट करना काफी आसान हो सकता है। वहीं फिर दोस्तों एपिसोड के एंड तक टाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉन्स्टर्स नहीं लगते, बल्कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट का टूटना। यहाँ लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं और हर किसी की अपनी थ्योरी है। और जब एक कम्युनिटी अंदर से टूटने लगती है तो बाहर का एनिमी और भी डेंजरस हो जाता है। और भाई लोग मुझे लगता है कि शो अब एक बड़े सिविल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बिल्ड कर रहा है। यहाँ मॉन्स्टर्स का थ्रेट अब भी है, लेकिन जो लड़ाई टाउन के लोगों के बीच शुरू होने वाली है यहाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। तो ओवरऑल ये एपिसोड सीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड में से एक था। यहाँ मिस्ट्री, हॉरर, इमोशनल मोमेंट्स और मैसिव रेवलेशन सब कुछ था। और दोस्तों अगर ये क्लूज सच में उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है तो आने वाले एपिसोड्स पूरी स्टोरी को उल्टा कर सकते हैं। तो भाई लोग मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।